बेटा मैं समझ गया है ना, कोई भी शैतानी मत कर। देखते बेटा, जितनी भी तेरी शर्त है ना सब बता दे, हम सुन रहे हैं। बता, क्या मतलब शर्त? बता बता, थोड़ा पीछे होके बता। बैठ जा बैठ जा, मैं भी बैठ जा। अब आए ना सीधे रास्ते में। मेरी पहली शर्त तो ये है कि मम्मी अपने आने वाले चीकू को यहीं जन्म देगी, इसी शर्मा निवास में। ये थी मेरी पहली शर्त और इसमें कोई समझौता नहीं। ओह, समझौते वाली, इधर आ नीचे पहले। शर्त सुनाने दो ना। चल बेटा चल, तू चालू रख। और मेरी दूसरी शर्त ये है कि हम चांदनी चौक में ही रहेंगे, चांदनी चौक छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। और तीसरी शर्त तो ये है कि शर्मा निवास को जिस रीजन से शर्म की नजरों से देखा जाता है, हम उसको बदलेंगे। मेरा मतलब है कि यहाँ के सारे लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, फिर ये घर घर बनेगा और यहाँ के लोग एक दूसरे से भागेंगे नहीं। ठीक है, मैं तेरी पहली 2 शर्तें मानूंगी, और ये जो लास्ट वाली शर्त है ना, जिम्मेदारी वाली, वो ये लोग डिसाइड करके बताएंगे, मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो मंजूर है लास्ट वाली शर्त इंदु की? मैं कह रही हूँ अब आया ऊट पहाड़ के नीचे। हाँ, अब देखना है कि छोटी हिटलर के हिटलरगिरी का क्या जवाब देते हैं शर्मा निवास वाले। मम्मी, अब पहले की 2 शर्तें मान लो, आखिरी तीसरी शर्त मैं अपने हिटलर अंदाज से सबको मनवा लूंगी। झांझर नहीं गए तो चलेगा ना? मैं तेरी सारी शर्तें मानती हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त। चीकू के पैदा होने तक अगर तेरी सारी शर्तें पूरी नहीं हुई तो हम सब झांझर जाएंगे। यस, ये हुई ना बात। आप तीसरी शर्त की चिंता मत करो, वो पूरा हो जाएगा। चल अब आजा आजा आजा। माँ सुगंधा, भाई साहब अंकल जी किधर है? बाहर आइए सब। चिल्ला क्यों रहे, क्यों बुला रहे हो उन लोगों को? कोई बात नहीं सुननी है आपकी मुझे, चुप रहिए आप। ऋषि बेटा, क्या हुआ? बता तो सही, सब ठीक तो है ना? अरे कुछ ठीक नहीं है माँ, इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज से, मैं तो कह रहा हूँ अभी से माँ, हम सबको इनका बहुत ख्याल रखना होगा जब तक कि इनकी डिलीवरी नहीं हो जाती है। खाने का बहुत ध्यान रखना है इनके, और कोई टेंशन नहीं देनी है जब तक कि कोई बहुत जरूरी काम ना हो। इन्हें बेड से उठने ही नहीं देना है। लेकिन हुआ क्या है पापा? अभी हम गए थे ना मम्मा के चेकअप के लिए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर अंकल ने बोला है कि आपकी मम्मा की बॉडी में ना खून की कमी हो गई है, जिसकी वजह से आपका जो चीकू बेबी है ना, उसकी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। समझे आप? इसलिए मम्मा का बहुत ध्यान रखना होगा हम सबको। मतलब कि इंदिरा अब आराम करेगी और हम सब काम करेंगे? हाय रब्बा, अगर इंदिरा बैठ गई तो फिर से शर्मा निवास किसके कंधे पे खड़ा होगा? बीपी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी, तुम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बैठो। डॉक्टर ऐसी सलाह नहीं देते, अच्छे के लिए देते। तुम अब खाओगी पियोगी और आराम करोगी ताकि तुम्हारी हेल्थ बढ़े और तुम्हारा ब्लड, ठीक है? अब ये बताओ, हमारे परिवार वाले पहले से ही ऐसे ही थे, कामचोर, और आप ही सब काम करती थी? हाँ, मैं ही काम करती थी, क्योंकि इस घर का जो मुखिया था ना, तेरे नानू मिस्टर इंद्र शर्मा, उन्हें अपनी बंगालन बीवी से फुर्सत ही नहीं मिलती थी, इसलिए सारा काम मुझे करना पड़ता था। लेकिन एक चीज थी जो उन्हें बहुत खुशी देती थी। क्या? उनकी साड़ी की दुकान यही पास वाले गली में थी, और तेरी नानी वो कथक सिखाती थी, लेकिन उस चुड़ैल के पीछे लगकर ना सब कुछ छोड़ना पड़ा उन्हें। लास्ट सवाल पूछ। मैं कैसे आई? तू कैसे आई इधर? बताता हूँ तेरे को कैसे आई तू, शैतान।